डंडा बड़ा भारी है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ की चौपाल में विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस की नाक कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा और त्योंथर क्षेत्र के एक जाने माने कांग्रेसी नेता श्री रमाशंकर जी पटेल हमारे बीच में हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के चाक घाट चौकठा बॉर्डर पर इस समय श्री पटेल के नेतृत्व में लगातार जो है कई दिनों से बाहरी मजदूरों को भोजन वितरण किया जा रहा है। रमाशंकर जी पूर्व विधायक स्वर्गीय रामलखन सिंह, जिनकी ईमानदारी, जिनकी कर्मठता और जिनका व्यक्तित्व विंध्य क्षेत्र में एक खास पहचान रखा करता था उस ज़माने जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज यहाँ थे, तो ऐसे एक सशक्त समाज सेवी जिनकी ज़मीनी पकड़ थी, उनके पुत्र होने के साथ साथ आप भी बहुत सक्रिय हैं। तो जो इस समय सरकार की रीति और नीति चल रही है और जो ये बाहरी मजदूरों को भोजन वितरण का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जी। और भारत भी हमारा इस समस्या से अछूता नहीं है जी। आज का जो आंकड़ा है वो लगभग 1,35,000 लोग भारतवर्ष में कोरोना से संक्रमित हैं। जी जी। मध्य प्रदेश भी में जो रेशियो है जो बढ़ रहा है कोरोना का, हाँ हाँ, वो काफ़ी हद तक बड़ा चिंतनीय है। जी जी। इस समय आरोप और प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। जी। मैं खाली इतना कहना चाहूँगा जी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जी। जी कि जो निर्णय सरकारों ने लिया लॉकडाउन का, जी। वो निर्णय पूरी तरह से अदूरदर्शी था। हाँ वो निर्णय उनको सोच समझ के लेना चाहिए था। जी। मेरा ऐसा मानना है हाँ हाँ, जो प्रदेश में कमाने खाने जाते हैं जी कमेरा समाज के लोग, वो चाहे जिस वर्ग के हों, जी। जी निश्चित तौर पर वो कम जमीन जायदाद के लोग होते हैं। हाँ, और हाँ। रोज़ कमा के रोज़ अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं वो। जी जी। हालात ये हुए कि मैंने सुना था कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से मार काट हुई थी, भगदड़ मची थी, जी लगभग उसी की पुनरावृत्ति 172-73 साल बाद फिर से हुई इस देश के अंदर। जी और ट्रकों में जैसे जानवरों को भरा जाता है उस तरीके से इंसान भरे हुए थे। जी। जी तो छोटे छोटे बच्चे ऑटो से, बॉम्बे से लोग ऑटो से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। जी जी। ये प्रमाण है इस बात का कि सरकार हमारी इस महामारी में पूरी तरह से बचाव करने में असफल रही है। जी जी। ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारा एक तरीके से राजनीतिक समझ न होने की वजह से, यदि इसको हम इस रूप से कहें कि इनके पास दिल और दिमाग दोनों नहीं है। और तो पटेल जी ये बताएं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के त्योंथर क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और पिताजी आपके एक अच्छे सशक्त यहाँ के विधायक रहे हैं और आपकी अच्छी पकड़ रही है ज़मीन में, तो जिस तरह से सरकार केंद्र में भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, मध्य प्रदेश में भी है, उसके बावजूद जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई, इस पर आप क्या कहें? बड़ा जो है मानवीय दृष्टिकोण से इसका जवाब जनता के पास जो सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में, वो समय आने पर जनता देगी। उसमें मेरा खाली यही कहना है। अब दो बातें जो अभी आपने चर्चा की हमारे पूज्य पिताजी के बारे में जी और पूज्य पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के बारे में, जी जी। ये दोनों महान लोग थे। जनता की सेवा इनका सर्वोपरि धर्म था। जी जी। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा जनता के हितों का ध्यान रखा जी। और उन्हीं के पद चिन्हों में चल के हम लोग भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जी इस भयानक जो विपदा की घड़ी है, इस घड़ी में हमारा त्योंथर विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता जी जी। और हमारे साथी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, सब लोगों ने मिल के हम लोगों ने इस सेवा का ये संकल्प लिया है जी और इसको आगे भी हम चलाएंगे जब तक जी जी। जब तक ये भोजन की व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों को। और भाजपा की यहाँ सरकार है, लेकिन ये देखा गया कि सांसद और विधायक या जो भी जिम्मेदार लोग थे, उनकी तरफ से किसी तरह की जो है इस तरह की पहल लोगों ने बताया कि नहीं की गई, तो इस पे आप क्या कहें? उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी। निश्चित तौर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदारी बनती है उनकी, जी लेकिन उनका कुछ न करना ये उनके हिस्से का काम है। जी और जैसा आप सब जानते हैं, जी जी ये खाली मुंह चलाने वाले लोग हैं, जी। इनके अंदर न संवेदना है। जी यदि संवेदना होती तो जो लोग ये बोरी लेके, झूले लेके, और महिलाएं, आपको सब मालूम है जी कि 9 महीने 8 महीने का बच्चा पेट में लेके माताएं और
बहनें सड़क पे गुजरी हैं और सड़क पे उनको प्रसव हुआ है। जी जी। इससे भयावह स्थिति क्या हो सकती है, और इसके बाद फिर वो पैदल चली। और पटेल जी ये बताएं कि त्योंथर क्षेत्र के और देशवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, चूँकि चाक घाट एक व्यापारिक केंद्र भी है, तो लोगों को आप क्या अपना संदेश देना चाहते हैं रमाशंकर सिंह पटेल? मेरा यही निवेदन है, हमारे जो समाज के हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे वो नौकरी पेशे में हो, जी जी। जिसकी जो सामर्थ्य हो, जी। अपने अड़ोस पड़ोस, हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि अपने अड़ोस पड़ोस ऐसा कोई परिवार यदि है जो वास्तव में जिसको आज मदद की आवश्यकता है, हाँ। उसको किसी न किसी रूप में मदद करनी चाहिए, और जीवन में कभी न ईश्वर मानवता की सेवा। सेवा करनी चाहिए, और इसकी वापसी रिटर्न ईश्वर देता है हम सबको। और इस विपदा की घड़ी में हम सबको 2 कदम आगे बढ़ाने की और आवश्यकता है। कांग्रेस के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके कार्यकर्ता हैं? कांग्रेस परिवार के लोग, मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हों, आप सबको मालूम है जी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें यूपी सरकार को दी, और वो इसमें पड़े रहे। उनको एक बस भी कागज़ फिटनेस नहीं मिला कि एक बस वो भेज दें उनकी तरफ से। सारी बसों को उन्होंने रोक रखा, और यहाँ तक कि यूपी, और जैसा आपको मालूम है इस देश के लगभग 6 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं कि जहाँ की बहुतायत हमारे मजदूर भाई बाहर प्रदेशों में काम करने जाते हैं, और इन राज्यों में व्यवस्था न होने की वजह से लगभग सब ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, भाजपा की समर्थित सरकारें हैं। हाँ। तो पूरी तरह से असफल रही है सरकार। अब ज़्यादा उस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जनता, हिंदुस्तान की जनता अनपढ़ तो है, शिक्षा का अभाव तो है, लेकिन मूर्ख नहीं है, समय आने पर सही जवाब देगी। मित्रों, हमारे बीच में रमाशंकर सिंह पटेल, जो कि त्योंथर विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं कांग्रेस से, और पूर्व विधायक स्वर्गीय राम लखन सिंह जी के पुत्र हैं, एक जाने माने समाज सेवी हैं, और त्योंथर क्षेत्र नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र की एक कांग्रेस की नाक माने जाते हैं। और इनका कहना है कि मानवता की सेवा में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। और जिस तरह से लोग परेशान हुए, एक मानवीय दृष्टिकोण से काफ़ी कष्ट हुआ। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए चाक घाट से मैं प्रमोद बाबू।